नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में एमएस वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे और अंतिम क्लास में हमने एमएस वर्ड की दो मेन्यू, दो टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब के बारे में जाना था। तो जहां हमने रेफरेंस टैब में डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट ऑफ टेबल के बारे में, उसमें एंड नोट, फुटनोट के बारे में, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और मार्क एंट्री के बारे में जाना था, कैप्शन के बारे में जाना था। वहीं हमने देखा था मेलिंग टैब में हम कर रहे थे मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब हुआ था कि वहाँ पर हमने जाना था कि एक साथ अनेकों लोगों को एक ही सूचना को एक साथ भेजना हो, 100-200 लोगों को एक ही सूचना एक साथ मेल करनी हो, तो हम किसका उपयोग कर रहे थे? मेल मर्ज मेन्यू का उपयोग कर रहे थे। और ये दोनों वो टैब थी जो एमएस वर्ड में ही हमें देखने को मिलेंगी। आगे चल के जब हम एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमें नहीं प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे, इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब एमएस वर्ड की, जो है कि रिव्यू। और रिव्यू में से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आपने जैसे कि देखा होगा, स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक को लेके शॉर्ट की पूछी गई होगी, शब्दों के नीचे लाइन का कलर पूछा जाता है कि रेड कलर की लाइन कब आती है या ग्रीन कलर की लाइन कब आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे किसमें से मिलते हैं दोस्तों? रिव्यू टैब में से। तो एक बार देखें, आपके सामने मैं लेके आता हूं। जैसे ये है आपकी रिव्यू टैब, आप यहाँ पर नीचे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये फंक्शन सारे दोस्तों ध्यान रहे किसके हैं? रिव्यू टैब के हैं दोस्तों। ये हमने रिव्यू टैब को ओपन किया हुआ है और रिव्यू टैब के ही फंक्शन आपको क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। तो ये रिव्यू टैब है और रिव्यू टैब में आपको ये सारे जो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, रिव्यू टैब के। तो एक एक करके हम, जैसा कि हमें शुरू से पता है कि प्रत्येक टैब को डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रिव्यू टैब का जो पहला ग्रुप है दोस्तों, उसका नाम क्या है? प्रूफिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी यदि मैं बोलूं रिव्यू टैब की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो कौन सी है? प्रूफिंग ग्रुप है। ध्यान रहे, रिव्यू टैब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, और उसका नाम क्या है? प्रूफिंग। अब प्रूफिंग से ही पता चलता है, हम जनरली बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, यानी जांचने के लिए हम इस ग्रुप का उपयोग करते हैं। कितने तरीके से, क्या क्या चीजें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन इसका यदि मैं आपको बताऊं तो वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। कौन सी? स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रामर मिस्टेक्स। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जांचनी है तो आप इसका उपयोग करते हो। और इसके लिए दोस्तों एक शॉर्ट की भी आप इस्तेमाल करते हो, और वो शॉर्ट की है F7। क्या है? फंक्शन में से F7। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है F7 कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए, जांचने के लिए, पता लगाने के लिए कौन सी शॉर्ट की उपयोग में ली जाती है। तो ध्यान रहे, फंक्शन की F7 की, फंक्शन में से भी 7वें नंबर वाली F7 की काम उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक का आपको कैसे पता चलता है और ग्रामर मिस्टेक का आपको कैसे पता चलता है। यानी आप डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट यदि आइडेंटिफाई करना चाहो, पता लगाना चाहो कि कौन से शब्द में ग्रामर मिस्टेक है और कौन से शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है जो बनता है और पूछा जाता है कि जिस शब्द के स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसके नीचे, ध्यान रहे, लाल रंग की, किस रंग की? लाल रंग की वेव अंडरलाइन आपको प्राप्त होगी। वेव का मतलब है नीचे वेव फॉर्म के टाइप में। यदि आपको किसी शब्द के नीचे लाल रंग की वेव अंडरलाइन प्राप्त हो तो समझ जाना उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। उसे हम F7 के द्वारा ठीक कर सकते हैं। वेव का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो हल्की इस तरीके से वेव फॉर्म के रूप में आपको प्राप्त होगी, इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे लाल रंग की वेव अंडरलाइन, रेड कलर की। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि इस शब्द की स्पेलिंग में मिस्टेक है, जिसे हम F7 के द्वारा ठीक भी करेंगे। वो हमें सजेशन देगा कि ये स्पेलिंग इसके स्थान पर उपयोग करें। दूसरा, ग्रामर मिस्टेक की यदि हमें पता लगानी है कि ग्रामर मिस्टेक का कैसे पता चलेगा, तो ग्रामर के लिए होती है दोस्तों हरे रंग की। कौन सी? हरे, यानी ग्रीन रंग की, ग्रीन कलर की, वही सेम वेव अंडरलाइन। तो ध्यान रहे, ये दो क्वेश्चन यहाँ से जनरली बन के आते हैं और अक्सर पूछे जाएंगे आपको। यदि ग्रामर मिस्टेक है
कि इज की जगह एम की जगह आर इस तरीके से आपने यूज कर लिया तो समझ लीजिए उसके नीचे हरे कलर की वेव अंडरलाइन आपको प्राप्त होगी। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि यदि किसी शब्द की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। स्पेलिंग के लिए लाल रंग की वेव अंडरलाइन से पता करेंगे और ग्रामर मिस्टेक के लिए हरे रंग की से पता चलाएंगे। और यदि उसमें सुधार करना है तो शॉर्ट की कौन सी है दोस्तों, F7। तो ये पहला फंक्शन है किसका, प्रूफिंग का। ध्यान रहे, प्रूफिंग जो ग्रुप है उसका पहला फंक्शन ये होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। दूसरा जो फंक्शन है इसी का दोस्तों, वो दूसरा फंक्शन होता है आपको डिफाइन, या ओल्ड वर्जन्स में आप देखेंगे तो यही होता है रिसर्च। कौन सा है, रिसर्च। दूसरा फंक्शन जो काम करता है नाम है डिफाइन या रिसर्च। ध्यान से देख लें। और इसके लिए हम जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो करते हैं कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7। यहाँ सिंपल F7 है और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F7 है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान। अब जिससे पता चलता है रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च यानी कोई पर्टिकुलर शब्द है और उस शब्द के बारे में उसका ओरिजिन क्या है, यानी किस देश से आया है वो शब्द, किस भाषा से आया है और उसका मतलब क्या है, वो एक वर्ब है, नाउन है, क्या है वो। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो समझ लेना आप वो क्या है, रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान दे लें, रिसर्च का मतलब हो गया किसी शब्द के बारे में पता लगाना। अब उस शब्द का ओरिजिन हमें पता लगाना है कि वो कहाँ से आया है, वो किस लैंग्वेज से आया है और वो मीनिंग क्या है उसका, वो वर्ब है या नाउन है, और नाउन है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इस तरीके के हमें पता लगाना है किसी भी वर्ड के बारे में। तो हम किसका उपयोग करते हैं, डिफाइन यानी रिसर्च का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसको भी ध्यान से देखें, बहुत ही काम का क्वेश्चन बनता है। दो शॉर्ट की हो चुकी है, दो शब्द फंक्शन हो चुके हैं। एक है स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जिसमें हमने F7 की यूज की है। एक है डिफाइन यानी रिसर्च जिसमें हमने कंट्रोल प्लस F7 कुंजी यूज की। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पर बताया जाता है कि कंप्यूटर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। तो वहां हमने पता लगाया कि भाषा कौन सी थी, लैटिन, और वहां से शब्द लिया गया था कंप्यूट जिसका मतलब होता है गणना करना, और उसी से मिलकर के बना है हमारा कंप्यूटर। तो ऐसे ही यदि आपको किसी और शब्द के बारे में पता लगाना है कि वो कौन सी भाषा से आया है और उसका वहां पर मतलब क्या था, तो आपको किसका यूज करना है, डिफाइन यानी रिसर्च का यूज करना है दोस्तों। ध्यान से देख लें इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा फंक्शन। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते चलें दोस्तों। तीसरे फंक्शन की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों वो है थेसोरस, नंबर 3। ये है थेसोरस। फंक्शन का नाम क्या है, थेसोरस। थेसोरस के लिए हम शॉर्ट की जो यूज करते हैं दोस्तों वो है शिफ्ट प्लस F7। ध्यान रख लेना, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक के लिए सिर्फ F7 थी, डिफाइन यानी रिसर्च के लिए कंट्रोल F7 थी, और यहाँ पर थेसोरस के लिए जो शॉर्ट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस F7 है। कि सर इसका मतलब क्या होता है, देखो सब हमें पता होता है, बस नाम पता नहीं होता, मतलब हम सब जानते हैं, यूज करते हैं। यदि मैं बात करूं, आप इंग्लिश में आपने सिनोनियम एंटोनियम पढ़े होंगे, हिंदी में आपने पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द पढ़े होंगे, या मैं कहूँ सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उन शब्दों का पता लगाने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम क्या दे दिया, थेसोरस। क्या नाम दे दिया, थेसोरस। यानी कि किसी शब्द के, यदि मैं बोलूं मुझे पर्यायवाची शब्द हिंदी में, या मैं बोलूं विलोम शब्द, जो भी आप बोलते हो,
इंग्लिश की यदि हम बात करें तो हम बोलते हैं या तो सिमिलर वर्ड समानार्थी या अपोजिट वर्ड, एक ही बात है। ये हमें फाइंड आउट करने हैं, तब हमें कौन से फंक्शन का उपयोग करना है, थेसोरस फंक्शन का उपयोग करना है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस फंक्शन की सहायता से या किस ग्रुप की सहायता से किसी शब्द के सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, थेसोरस। या कौन सी शॉर्ट की है जिसका उपयोग हम समानार्थी या अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो है शिफ्ट प्लस F7। शॉर्ट की भी पूछी जा सकती है या थेसोरस डायरेक्ट फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये तीसरा फंक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 4, चौथे नंबर का जो फंक्शन है, यदि इसी प्रूफिंग का 4 नंबर जो फंक्शन है दोस्तों, उसका नाम है वर्ड काउंट। क्या है, वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट हम डायरेक्ट यदि करना चाहें बिना किसी टैब के, तो आपने पढ़ा है स्टेटस बार, ध्यान रहे सबसे नीचे वाला MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के सबसे नीचे यदि आपने देखा होगा स्टेटस बार, तो उस स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में, कहां पर, लेफ्ट साइड में, ध्यान रहे स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में हमें ये फंक्शन डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड हैं उनका पता चलता है, कितने आपके कैरेक्टर हैं उनका पता चलता है, कितने आपके पैराग्राफ हैं उनका भी हमें यहाँ पर पता चलता है। कैरेक्टर में भी आपके विद स्पेस कितने हैं, विदाउट स्पेस कितने हैं, वो भी यहाँ पर पता चलेगा दोस्तों, ध्यान रहे। कितनी लाइन है वो भी आपको पता चलेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो हमें किस फंक्शन से प्राप्त हो रही हैं, वर्ड काउंट से प्राप्त होती है दोस्तों, ध्यान रहे। नाम है फंक्शन का क्या, वर्ड काउंट। सीधा सा क्वेश्चन आता है, वर्ड काउंट का उपयोग क्यों किया जाता है और कहां पर किया जाता है, तो 2 जगह हो चुकी हैं। रिव्यू टैब में तो हमारे पास प्रूफिंग का हिस्सा है, और डायरेक्ट स्टेटस बार में भी लेफ्ट साइड में ये फंक्शन हमें प्राप्त होता है, जहां पर सीधा पेज नंबर, कैरेक्टर नंबर, वर्ड नंबर, पैराग्राफ नंबर, लाइन नंबर, सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो इन सबकी संख्या पता लगाने के लिए वर्ड काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला जो ग्रुप हम पढ़ रहे थे, प्रूफिंग ग्रुप। क्या नाम है दोस्तों, प्रूफिंग। ध्यान दे लें, ग्रुपों का प्रूफिंग ग्रुप। अब इसी में देखिए, यदि नए वर्जनों में देखें तो 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनको एक लैंग्वेज के नाम से अलग से बांट दिया गया है। नहीं तो पहले वो भी प्रूफिंग का हिस्सा होते थे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले तो इनको नोट कर लें और फिर देखें 2 और फंक्शनों के बारे में जो इसी टाइप मेन्यू प्रूफिंग का हिस्सा है, जो आजकल नए वर्जनों में एक अलग से ग्रुप बना के डाल दिए गए हैं, और उस ग्रुप को नाम दे दिया है इन्होंने लैंग्वेज। क्या नाम दे दिया अलग से ग्रुप का नाम, लैंग्वेज। लेटेस्ट जो वर्जन आने लगे हैं उनमें ध्यान रहे एक अलग से ग्रुप ऐड किया है और उस ग्रुप को नाम दिया है लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज ग्रुप की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 फंक्शन ऐड किए गए हैं। एक है ट्रांसलेट, क्या है, एक ट्रांसलेट है, और दूसरा है सीधा लैंग्वेज। और यदि इनकी बात करें तो देखो, ट्रांसलेट से आपको पता है यदि हमें अनुवाद करना है, कोई टेक्स्ट है उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। और यदि हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज ही चेंज करनी है, यानी हमें जो एप्लीकेशन है हमारी उसकी लैंग्वेज ही चेंज करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, लैंग्वेज फंक्शन का। ध्यान रहे डिफॉल्ट रूप से हमारा जो लैंग्वेज यूज है सॉफ्टवेयर में वो है इंग्लिश, और वो भी कौन सी, यूएस इंग्लिश। इंग्लिश में भी यूएस वाली, आप यूके कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, संस्कृत, कुछ भी जो भी लैंग्वेजों में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, वो सारी लैंग्वेजेज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यदि डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना है और उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, तब आपको लैंग्वेज फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, इस ग्रुप का इस्तेमाल करना है। तो अलग से ग्रुप का नाम भी है लैंग्वेज। पुराने वर्जनों में ये प्रूफिंग का ही हिस्सा होता था। तो ध्यान रहे 2 ही फंक्शन है, कॉमन है, कोई ज़्यादा डिटेल आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने के लिए और लैंग्वेज चेंज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो ग्रुप है हमारे पास में, उसका नाम है कमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कमेंट क्यों करते हो। आपने काफ़ी सारे आजकल सोशल मीडिया पर कमेंट खेलते रहते हैं। क्यों खेलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं किसी के बारे में एक खास टिप्पणी करने के लिए। क्या करते हैं हम, टिप्पणी, विशेष जानकारी। भाई नाइस डीपी डालते हो नहीं,
नाइस पिक, ऑसम, फैबुलस, अलग अलग कमेंट होते हैं। तो आपने रिव्यू दिया किसके तहत? कमेंट के द्वारा। कोई फोटो है, उस फोटो के बारे में वहाँ आप क्या कर रहे हो? कमेंट दे रहे हो, मतलब आपकी टिप्पणी कर रहे हो कि वो फोटो अच्छा है, बुरा है, मॉडरेट है, कैसा है, जैसा भी यहाँ पे है वो आपकी टिप्पणी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, यदि ऐसी ही टिप्पणी हमें किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी वर्ड के बारे में करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? कमेंट सेक्शन का उपयोग करेंगे दोस्तों। और ये जो कमेंट है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है डॉक्यूमेंट्स में कहाँ दिखाई देता है? तो ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट एरिया के राइट साइड में, डॉक्यूमेंट एरिया के राइट साइड में। और इसका भी जो कलर होगा दोस्तों वो रेड कलर में। यानी कि मैं कह सकता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, इसमें आपने ये कोई शब्द लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इस पर जब आप कोई कमेंट करते हो, जैसे यहाँ पर इस शब्द पर आपने कोई कमेंट किया, तो वो जो कमेंट है आपको इस डॉक्यूमेंट्स के एकदम राइट साइड में दिखाई देगा। इस तरीके से अलग से साइड में एक लाइन जारी होगी और यहाँ पर आपको आपका कमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डॉक्यूमेंट्स एरिया के हमेशा राइट साइड में दिखाई देगा। और राइट साइड में भी जो उसका कलर है दोस्तों, वो कलर कैसा होगा? टेक्स्ट का रेड कलर में दिखाई देगा आपको। यही दो क्वेश्चन बने जाते हैं सिंपली। कमेंट तो आपको पता है बर्थडे के बारे में, जैसे कोई शब्द आ गया, ईयर आ गई, या कोई युद्ध का नाम आ गया, जैसे हिस्ट्री की बुक में नाम आ गया कहीं का कोई युद्ध, कि हल्दी घाटी का युद्ध। अब उस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में साइड में एक कमेंट डाल दिया कि हल्दी घाटी का युद्ध फला फला इंसान के बीच में हुआ था और इस साल में हुआ था, जिसको इसने जीता, इसने हारा। ये डिटेल्स आपने लिख दी, तो वो आपका कमेंट हो गया। अब वो कमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स में? वो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? राइट साइड में। उसका टेक्स्ट का कलर भी कैसा है? रेड कलर में दिखाई दे रहा है। यही टिप। अब आपको लगता है कि नहीं यार इसको रिमूव करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, वो आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो उस टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी शो कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है। तीसरा जो ग्रुप है दोस्तों इसका, इसी का तीसरा ग्रुप, वो है ट्रैकिंग। क्या है? ट्रैकिंग। यानी कि फंक्शन मिलेगा आपको ट्रैक चेंज का। किसका है? ट्रैक चेंज। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सॉरी दोबारा से लिखना, ट्रैक चेंज। शॉर्ट की थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ध्यान रहे, एक मूवी देखी होगी आपने अक्सर, और काफ़ी फेमस मूवी है, उसमें ऐसा हुआ था, और उसके एग्जाम्पल से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। 3 इडियट। उसमें एक स्पीच आती है और इस स्पीच के अंतर्गत आपको पता होगा पीछे से जो रणछोड़ दास चाचड़ जी हैं, वो क्या करते हैं, उस स्पीच में कुछ शब्दों को बदल देते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हो, उसके लिए ये फीचर बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप मान लीजिए आपके सिस्टम पर काम कर रहे थे और आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन छोड़ के कहीं चले जाते हैं और पीछे से कोई आके आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव करके चला जाता है, तो उस बदलाव को कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए ये फीचर का उपयोग करते हैं। ध्यान रहे, आप इस फीचर को ऑन करके जाएं। क्या करना पड़ेगा? आपको ऑन करके जाना पड़ेगा, यानी ये शॉर्ट की दबा के और फिर आप चले जाएं। आपके पीछे से कोई आता है, डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता है, तो वो बदलाव आपको दिखाई देगा वापस से वही रेड कलर में, रेड कलर हो रखा होगा। दूसरा जो इफेक्ट होगा वो होगा इस पे स्ट्राइक थ्रू, रेड कलर प्लस स्ट्राइक थ्रू, 2 इफेक्ट इस पर डले हुए। स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया कि वो जो टेक्स्ट आपके पीछे से बदला गया है दोस्तों, ध्यान रहे, वो बीचों बीच से ऐसे कटा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से। मान लीजिए यही वो टेक्स्ट था जो आपके पीछे से किसी दूसरे इंसान ने या किसी दूसरे यूजर ने आके क्या कर दिया, आपके पीछे से चेंज किया, तो उस चेंज को आप देख पाओगे क्योंकि वो डायरेक्ट आपको नजर आ जाएगा, लाल कलर होगा और स्ट्राइक थ्रू हो रखा होगा। उससे आप पहचान जाओगे कि ये वो टेक्स्ट है जो मैंने एंटर नहीं किया, मेरे पीछे से इसको किसी ने दूसरे ने आके बदलाव किया है। अब वापस ये 2 ऑप्शन देता है कि यदि ये जो बदलाव है ये आपके लायक है, ये सही नज़रिए से किया गया है, यानी खराब करने के लिए नहीं, आपको समझाने के कि इसके स्थान पर ये वास्तव में होना चाहिए, तो आप इसको एक्सेप्ट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको सीधा रिजेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा।
यानी जो पीछे से आपके ट्रैक में, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो बदलाव किया गया था वो आपको अच्छा लगता है, आप उसे डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप उसे रिजेक्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट से वापस रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन किस लिए हुआ ट्रैक चेंज का, कि आपके पीछे से कोई डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करे या आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़खानी करे तो उसको ट्रैक कर सकें, उसके लिए फीचर उपयोग में लिया जाता है। बहुत ही सिंपल, साधारण सा है, बहुत ही काम का है दोस्तों, ध्यान रहे इसको। बहुत अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, खासकर ये शॉर्ट की और ये फंक्शन डायरेक्ट पूछे गए तो इनको अच्छे से देख लें, क्योंकि शॉर्ट की में कंफ्यूज होता है बच्चों को। एक मैंने सिंबल के टाइम पर लिखाई थी, याद होगा, इस करेंसी के लिए, और वो थी कंट्रोल एल्ट कंट्रोल प्लस ई। वो शॉर्ट की क्या थी, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई। तो ऐसे बच्चे क्या अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई और ये है एल्ट कंट्रोल प्लस ई, इस करेंसी सिंबल के लिए। इस सिंबल के लिए कंट्रोल एल्ट होती है सिंबल में, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट है ई जो है ट्रैक चेंज के लिए, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका नाम है कंपेयर। तो कंपेयर से नाम से पता चल रहा है, कंपेयर का मतलब हो गया तुलना करना। अब यहां पर हम तुलना किसकी करेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स की। तुलना किसकी करेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स की, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है कि उनमें कुछ समानताएं हैं या बिल्कुल अलग हैं, इस तरीके से किसी प्रकार से आपको उसमें कंपेयर करना है उन दोनों डॉक्यूमेंट्सों में, तब आपको इस फीचर का उपयोग करना है। लास्ट इसी में है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब हो गया आपको उसमें कोई सुरक्षा यानी कोई पासवर्ड लगाना है। मैं कह सकता हूं कि पासवर्ड यदि आप लगाना चाहते हो कि जब भी आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें आपसे पासवर्ड मांगेगा, और जब आप उसमें पासवर्ड इंसर्ट करोगे तो ही उसमें कुछ चेंज कर पाओगे, अदरवाइज कोई चेंज नहीं कर पाओगे। तो खुद की सिक्योरिटी के लिए, डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए आपको ये फीचर काम आता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यदि हमें पासवर्ड लगाना है, उसे सिक्योरिटी देनी है, तो कहाँ से देंगे हम। तो सिक्योरिटी के लिए ध्यान रहे दोस्तों, रिव्यू टैब का सीधे प्रोटेक्ट नाम का ग्रुप आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सीट में सुरक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये ही फिक्स फीचर हैं जो किसके हैं दोस्तों, रिव्यू टैब के। अब रिव्यू टैब में एक बार फिर से देख लें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूफिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे किससे बनेंगे, प्रूफिंग से। तीनों शॉर्ट की ध्यान रखनी है। F7 स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स के लिए, डिफाइन या रिसर्च के लिए कंट्रोल F7, थेसोरस के लिए शिफ्ट F7। तीनों शॉर्ट की, और एक ना एक फंक्शन इनमें से अक्सर पूछा जाता ही जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है दोस्तों ट्रैक चेंज की शॉर्ट की का, यानी ट्रैक चेंज करना क्या होता है और उसके लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं, पूछे तो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अहमियत इनको दी जाती है, दोनों फंक्शनों को। और यही रिव्यू टैब है, खत्म बस। अगली टैब जो सबसे लास्ट टैब है दोस्तों, उसका नाम है व्यू टैब। और व्यू टैब में से भी एक दो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाएंगे आपसे और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो एक बार देखें व्यू टैब। तो देखिए व्यू टैब की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका ग्रुप है दोस्तों, उसका नाम क्या है, व्यू ग्रुप। ध्यान रहे क्या है, व्यू। और इस व्यू ग्रुप की यदि बात करें तो इसमें जो बटन है वो दोस्तों हमें सीधे सीधे ये भी कहां प्राप्त होते हैं, स्टेटस बार पर। ध्यान रखना, स्टेटस बार पर। और स्टेटस बार में भी कहां पर यदि ऐसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे, स्टेटस बार में भी राइट साइड में। कहां, राइट साइड में। सर राइट साइड में कहां, राइट साइड में यदि आपने जूम बटन देखा होगा, कौन सा, जूम बटन, तो जूम बटन के लेफ्ट में।
देखो कितनी लोकेशन होगी, अब कंफ्यूज तो यही हो जाते हैं बच्चे, कभी लेफ्ट कभी राइट। यदि स्टेटस बार बोलेंगे तो और जूम बटन बोलेंगे तो लेफ्ट साइड है। तो जूम बटन आपने अक्सर देखा होगा, इस तरीके का एक बटन होता है स्टेटस बार पे, जिसमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस का बटन होता है, बीच में एक डंडी होती है। यहाँ पर वैल्यू जो आती है फिक्स आती है वो है 100%, यहाँ आती है जो आती है 10%, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 500%। ये 3 क्वेश्चन तो इसके बनते हैं। और इसी के आप जब इस साइड में देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर, तो यहाँ आपको 5 बटन दिखाई देंगे। कितने? 5 बटन। नए वर्जनों में आजकल 3 ही कर दिए, लेकिन आपको 5 के नाम याद रखने हैं। कितने बटन है ये? 5 हैं, ध्यान रखना। पहला जो नाम है यहाँ पर, पहला देखे प्रिंट लेआउट, क्या है? प्रिंट लेआउट। दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग। तीसरा जो नाम है वो है वेब लेआउट। चौथा नाम है आउटलाइन, और 5वां जो नाम है वो है ड्राफ्ट। क्या है? ड्राफ्ट। ध्यान से देख लें। तो टोटल व्यू, सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है यहां से, टोटल व्यू कितने हैं? टोटल डॉक्यूमेंट व्यू, तो हम कहेंगे दोस्तों टोटल कितने हैं? 5। कितने हैं टोटल? 5। ये रहे 5 के 5। व्यू टैब के अलावा यहाँ भी हमें दिखाई दे रहे हैं स्टेटस बार पर जूम बटन के लेफ्ट में। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो हम कहेंगे सर डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट। ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है दोस्तों, कोई बात नहीं। डिफॉल्ट यानी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट व्यू कौन सा है? तो हम बोलेंगे प्रिंट लेआउट व्यू फर्स्ट डिफॉल्ट व्यू होता है। उसके अलावा आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन रीडिंग में पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरी स्क्रीन पर पढ़ना है। जब आपको रिबन कंट्रोल बटन कुछ भी नहीं दिखाई दे, पूरी स्क्रीन पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट ही दिखाई दे, तब आपको करना है फुल स्क्रीन रीडिंग, जिसके लिए जनरली यूज भी हम करते हैं F11 की। फुल स्क्रीन के लिए F11 शॉर्ट की भी इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। दूसरा आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट में आपको डॉक्यूमेंट्स एक वेब पेज की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह? वेब पेज, यानी किसी वेबसाइट के पेज की तरह। तो ऐसा व्यू जिसमें सीधा वेब पेज की तरह पर दिखाई दे डॉक्यूमेंट्स, वो होता है हमारा वेब लेआउट। कैसा? वेब लेआउट। दूसरा है आउटलाइन। आउटलाइन में दोस्तों ध्यान रहे हमारे पास में बुलेट्स दिखाई देंगे। प्रत्येक पैराग्राफ के पहले क्या दिखाई देंगे? बुलेट्स, यानी कि प्रत्येक पैराग्राफ को एक पॉइंट के रूप में लिस्टिंग के तौर पर कर दिया जाता है। लिस्टिंग, या हम बोलते हैं पॉइंट के आधार पर, पॉइंट के आधार पर, यानी प्रत्येक पैराग्राफ एक पॉइंट बन जाएगा, उसके पहले एक बुलेट लग जाएगी, एक लाइन में दिखाई देगा। वैसा व्यू कौन सा होता है? आउटलाइन व्यू होता है दोस्तों। और ड्राफ्ट व्यू होता है सिंपली जिसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ टेक्स्ट एडिटिंग के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए डाटा के टेक्स्ट में किसी प्रकार का चेंज करना है, तो ये सबसे अच्छा व्यू होता है ड्राफ्ट व्यू। इसमें हमें ध्यान रहे कोई भी आपकी जो ऑब्जेक्ट होती हैं, यानी इमेज चार्ट, वो शो नहीं होती हैं। इस व्यू में 2 चीज़ें ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट शो नहीं होती है, सिर्फ टेक्स्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट में आपकी कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी चार्ट, कोई स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें इस व्यू में दिखाई नहीं देता है। इस व्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा छोटे छोटे रूप में, जिससे आप जल्दी से उसमें परिवर्तन कर सको समय बचाने के लिए। तो इस प्रकार से टोटल व्यू कितने हो गए? यहाँ पर 5 व्यू हो गए। 5 के आपको नाम रखने हैं। डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो व्यू टैब का तो पहला ग्रुप ही होता है। दूसरा हम कह सकते हैं स्टेटस बार पर जूम बटन के लेफ्ट में भी ये पाए जाते हैं। स्टेटस बार के तो राइट साइड में, और जूम बटन के लेफ्ट साइड में 5 के 5 बटन हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपको ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने ही रखने दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा जो ग्रुप आता है हमारे पास में, उसका नाम है शो। क्या नाम है? शो ग्रुप। देखें भाई,
शो, हम इनको जनरली बोलते हैं शो हाइड बटन। पुराने वर्जनों पे आप जाओगे तो क्या बोलेंगे इनमें, शो हाइड बटन। अब सबसे पहला शो हाइड बटन जो इसमें यदि होता है तो होता है रोलर के लिए। किसके लिए, रोलर, यानी जो स्केल होता है रोलर उसके लिए। और इसके साथ एक चेक बॉक्स होता है, यानी कि जैसे ही हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे हमें रोलर शो करेगा हमारी स्क्रीन पर, इस पर हम अनक्लिक करेंगे तो शो नहीं करेगा दोस्तों, पहली चीज। तो इसका काम है सिर्फ रोलर को शो और हाइड करने के लिए, इसीलिए बोल देते हैं शो हाइड बटन। यदि क्लिक किया तो शो करेगा, अनक्लिक कर दिया तो वापस हाइड हो जाएगा। ऐसे ही नंबर दूसरा जो आता है यहाँ पर वो है ग्रिड लाइन। क्या है, ग्रिड लाइन। वही सेम, ग्रिड लाइन के आगे भी ऐसे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर शो करेंगे तो ग्रिड लाइन दिखाई देंगी, यदि अनक्लिक कर देंगे तो वापस से हाइड हो जाएंगी, यानी नहीं दिखाई देंगे। कि होती क्या है ग्रिड लाइन, तो कल हमने जब चार्ट पढ़े थे तब भी आपको बताया था कि यदि पेज के ग्राफिकल वर्क हमें करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के पीछे आपको इस तरीके की लाइनें दिखाई देंगी ग्राफिकल कार्य करने के लिए, और वो लाइनें किस नाम से जानी जाती हैं दोस्तों, ग्रिड लाइन के नाम से जानी जाती है। नंबर तीसरा इसमें जो होता है दोस्तों, एक होता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप, एक होता है थंबनेल, इस तरीके से। यानी ये दोनों एक साथ शो नहीं कर सकते, एक बार में एक ही शो होता है। क्यों होता है, देखिए जब हम डॉक्यूमेंट मैप को क्लिक करते हैं, किसको, डॉक्यूमेंट मैप को क्लिक करते हैं, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हेडिंग, टाइटल्स, सबटाइटल्स या सब हेडिंग, यही हमें शो करती है। यानी कि मेन डॉक्यूमेंट्स के लेफ्ट साइड में, ध्यान दे लेना, ये आपका एक पेज है और इस पेज के लेफ्ट साइड में एक अलग से विंडो ओपन होगी छोटी सी, और इस विंडो में हमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल दिखाई देंगे। तो इस विंडो को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स मैप के नाम से जाना जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट्स मैप जो विंडो है कहाँ दिखाई देती है, तो हम कहेंगे सर मेन डॉक्यूमेंट्स के लेफ्ट साइड में, मेन डॉक्यूमेंट्स एरिया के लेफ्ट साइड में। और उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, तो ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है किसमें, डॉक्यूमेंट्स मैप में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दूसरा थंबनेल। क्या है, थंबनेल। तो थंबनेल की यदि हम बात करें तो इसी विंडो में, ध्यान रहे इसी विंडो में, यानी ये जो छोटी वाली विंडो है लेफ्ट साइड में, अब पहले जिसमें डॉक्यूमेंट्स मैप दिखाई दे रहा था, इस पेज के लेफ्ट साइड में ये पूरा मेन पेज है, इसमें आपने कुछ भी कितने पेज लिखे हुए हैं, तो मेन पेज के लेफ्ट साइड में जो विंडो है इसके अंतर्गत आपको सभी पेज दिखाई देंगे छोटे रूप में। पेज तो होंगे लेकिन छोटे से रूप में, इस तरीके से। और इस छोटे रूप को ही बोला जाता है थंबनेल। इस रूप को ही, ये जो छोटे छोटे से रूपों में दिखाई दे रहे हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे पेज 5 आप स्लाइड करोगे नीचे तक तो सभी पेज आपके डॉक्यूमेंट्स के दिखाई देंगे। तो ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप किस नाम से जानते हो, थंबनेल के नाम से। जैसे आपने YouTube पर आप वीडियो देखते हो तो प्ले लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट में आपको वीडियो दिखाई देते हैं, तो उसका जो फर्स्ट आपको फोटो दिखाई दे रहा होता है प्ले करने से पहले, जो लिस्टिंग आपको दिखाई दे रही है उन वीडियोज की, वो थंबनेल दिखाई दे रहा है आपको। जो वो फोटो है वीडियो की वो क्या है, थंबनेल। तो किसी भी वीडियो का या किसी भी पेज का जो फर्स्ट व्यू आपको दिखाई देता है वही थंबनेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम सभी पेजों का सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं, थंबनेल देख सकते हैं, और किसी पर भी क्लिक करेंगे उसी पेज पर डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे। जैसे ये मान लो मेरा 4 नंबर पेज है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा 4 नंबर का ही पेज ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्ट यदि मुझे किसी पेज पर जाना है तो मैं थंबनेल का यूज करूँगा, डायरेक्ट मुझे किसी हेडिंग, सब टाइटल पर जाना है तो मैं डॉक्यूमेंट्स मैप का उपयोग करूँगा। और यही 4 बटन है जिन्हें बोला जाता है शो हाइड बटन। किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ये शो हाइड बटन के नाम से जाने जाते हैं।
आजकल आपको ध्यान रहे, यदि आप लेटेस्ट अब वर्जन देखोगे आपके 16 और 19, तो उनमें ये दोनों हटा दिए गए, हटाए नहीं है, नाम बदल दिया गया है एक्चुअल में। इन दोनों की जगह पर जो नाम आया है वो आया है नेविगेशन फैन। क्या नाम आ गया है? नेविगेशन फैन। तो यदि आप नए वर्जन पर काम करने लग चुके होंगे तो ध्यान रहे आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल नाम नहीं दिखाई देंगे, डायरेक्ट आपको नाम क्या दिखाई देगा? नेविगेशन पेन दिखाई देगा दोस्तों। तो घबराए नहीं, नेविगेशन का मतलब हो गया डायरेक्शन। यदि पेज वाइज मुझे जाना है, नेविगेट करना है पेज के अकॉर्डिंग, तो थंबनेल का यूज था। यदि मुझे टाइटल, हेडिंग, सब टाइटल के अकॉर्डिंग जाना है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैप था। अब दोनों को मिला करके एक ही नाम दे दिया और उसका नाम क्या हो गया? नेविगेशन पेन। क्या नाम है? नेविगेशन पेन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार वो ऑप्शन दे देता है जो नए वर्जन के होते हैं, या काफ़ी बार नए की जगह वो दे देता है जो पुराने वर्जन के होते हैं। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि पुराने वर्जन वाले नाम ज़्यादा दे रहा है। चाहे आगे आपने देखे होंगे क्वेश्चन, कैरेक्टर की संख्या पूछी गई है, रो की संख्या पूछी गई है, कॉलम की पूछी गई है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें पुराने वर्जन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए बजाय नए वर्जन के। कुछ नए वर्जन के भी हैं लेकिन पुराने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप नेविगेशन पेन भी दिमाग में रखेंगे और साथ ही साथ ये दोनों कहाँ से आए हैं? डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल को मिला करके तब नाम दिया गया है नेविगेशन पेन। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला जो ग्रुप है और उसका नाम है जूम। क्या है? जूम। ये रहा। अब जूम में तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि मिनिमम हमारा कितना था? 10%। मैक्सिमम कितना था? 500%। और डिफॉल्ट कितना है? फिर से देख लें, 100%। ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान दे लें, ये तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा कुछ नाम वाइज और पहले से सेट की हुई है। एक जिसमें आपको डायरेक्ट वन पेज दिखाई दे, यानी कंप्लीट। जैसे आप देखोगे कंप्लीट पूरा का पूरा एक पेज आपको दिखाई दे पूरी स्क्रीन पर, ऐसे भी आप जूम सेट कर सकते हो। चाहें तो आप एक साथ में मल्टीपल पेजेस को देखना चाहें, मल्टीपल पेजेस, तो भी आप इस पे चेक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। तो एक साथ एक से अधिक पेज, वो आप पर निर्भर करता है आप डॉक्यूमेंट्स के कितने पेज एक साथ देखना चाहते हो। 2 देखना चाहते हो तो 2 पर सेट करो, 3 देखना चाहते हो तो 3 पर, 4 देखना चाहते हो 4 पर। तो मल्टीपल पेजेस के अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा सीधे पेज विड्थ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पेज विड्थ के अकॉर्डिंग। तो ये 3 ऑप्शन और दोस्तों ध्यान रहे जूम के इन वैल्यूज के अलावा मिल जाते हैं। और काफ़ी बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि देखिए निम्न में से कौन सा एक पेज जूम साइज है और नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ये मिल जाएंगे आपको, तो तीनों तो होती हैं। और मान लीजिए एक इसके साथ मैं दे देता हूँ डबल पेज, ये लो, या 2 पेज, या सिंगल पेज डबल पेज कर देता मैं, तो ध्यान रहे आंसर क्या हो जाता है? डबल पेज। क्योंकि ऐसी डायरेक्ट जूम की कोई साइज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये इस टाइप की साइज हमारे लिए दी हुई है मल्टीपल पेजेज में। तो ध्यान रहे ये आंसर होगा, ऐसी कोई साइज नहीं होती है दोस्तों। तो 3 ही साइज हैं डायरेक्ट नाम के अकॉर्डिंग, 1, मल्टीपल और पेज विड्थ। तीनों को ही याद रखना है नामों के। बाकी वैल्यू आप डायरेक्ट कोई सी ले सकते हो, वो अलग बात है। तो ये भी एक होता है ग्रुप है सेपरेट जूम का। अब जूम दूसरा देखो, स्टेटस बार से भी हम चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम व्यू टैब से भी चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रहे ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, कहाँ से? स्टेटस बार से। जूम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कहाँ से भी सेंड कर रहे हैं, स्टेटस बार पर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यू टैब से भी कर रहे हैं। 2 लोकेशन हो चुकी हैं इसकी, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है हमारे पास में विंडो। क्या है? विंडो ग्रुप। विंडो का मतलब हो गया आपको न्यू विंडो ओपन करनी है, न्यू वर्ड विंडो ओपन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, तो भी आप कर सकते हो। Ctrl+N आप जनरली यूज करते हो न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, तो यहीं पर आप कर सकते हो अलग से एक विंडो। उनको आप चाहो तो जो विंडो आपने यूज की है स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्प्लिट।
मैनेज कर सकते हो, उनको साइड बाय साइड दिखा सकते हो, जैसे भी आप चाहो। साइड बाय साइड मतलब जैसे दो विंडो है तो दो विंडोज को आप ऐसे, एक विंडो यहाँ एक विंडो यहाँ, ये तो हुआ साइड बाय साइड। स्प्लिट का मतलब होता है वही वापस तोड़ना, मतलब एक ही विंडो है, ये आपकी एक विंडो है और इस एक ही विंडो को आप कहीं से तोड़ना चाहते हो बीचों बीच में से, तो ये लो, एक ही विंडो को आपने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। यहाँ पर दो विंडो हैं, ये एक अलग ये अलग, ये तो हुआ व्यू साइड बाय साइड, यानी दो विंडो को आधे आधे हिस्सों में बांट दिया, स्क्रीन के में अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक ही विंडो है और एक ही विंडो को हमने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, ये अलग भाग ये अलग भाग, विंडो एक ही है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक से अधिक विंडो हैं तो उनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज का मतलब है कि मान लीजिए मल्टीपल हैं तो किसको ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, किसको आगे पीछे कैसे आपको शो करना है, या तीनों चारों को एक साथ ही दिखाना है, तो वो हम किससे करेंगे, मैनेज से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर, और उस ऑप्शन का नाम है दोस्तों सिंक्रोनस। क्या है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये जब काम आता है जब आपने जैसे ये आपने क्या किया, यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड कर दिया, तो इस दौरान आप जैसे एक ही विंडो को स्क्रॉल करो, मान लो या तो 1 को या 2 को, तो दोनों किसी भी एक विंडो को स्क्रॉल करने पर दोनों विंडो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रही है, तो इसका नाम क्या है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का फंक्शन है ये, जिसमें हम दोनों विंडो को एक साथ, मल्टीपल विंडो को एक साथ स्क्रॉल कर रहे हैं। कर्सर हम एक ही विंडो पर लेके जा रहे हैं, स्क्रॉल हम एक को ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो विंडो है वो भी बराबर में क्या हो रही है, स्क्रॉलिंग कर रही हैं। तो वो फंक्शन कौन सा है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का फंक्शन है दोस्तों। एक दूसरे से स्विच कर सकते हैं, कौन सी विंडो में, टैब की सहायता से, ध्यान रहे, कंट्रोल प्लस टैब की सहायता से आप एक विंडो से दूसरी विंडो में क्या कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। ध्यान रहे, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टैब का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो विंडो प्लस टैब से भी जा सकते हो, यानी ऐसे घूमते हुए चाहे विंडो चेंज हो तो आप विंडो प्लस टैब भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टैब के साथ तो अलग अलग है और विंडो में स्विच करने के लिए भी अलग अलग आपकी टैब के साथ शॉर्ट की बन जाती है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट जो ग्रुप है, और इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, मैक्रोस। सबसे पहले शॉर्ट की पूछी जाती है तो वो होती है दोस्तों इसकी Alt + F8, Alt + F8, ये इसकी शॉर्ट की है। जैसा कि मैंने कल आपको एक फीचर और बताया था, क्विक पार्ट्स इंसर्ट के अंतर्गत था, क्विक पार्ट्स टेक्स्ट ग्रुप का हिस्सा। उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके और सेव कर रहे थे एक नाम से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करके जैसे इसको एक बार रिकॉर्डिंग ऑन की, जैसे ऑप्शन आएगा मैक्रोस पे जाओगे तो रिकॉर्ड स्टार्टिंग कर दी, तो आप जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर रहे हो, जो कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो, वो क्या है, रिकॉर्ड होता जाएगा। रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप करोगे तो वो रिकॉर्डिंग को सेव पूछेगा। अब इस रिकॉर्डिंग को हम सेव करें। सेव करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को आप कोई भी शॉर्ट की असाइन कर सकते हो, कोई भी शॉर्ट की क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट की वही होगी जो पहले से कोई किसी को असाइन नहीं है, यानी डुप्लीकेट शॉर्ट की आप असाइन नहीं कर सकते। एक ही शॉर्ट की को आप दो फंक्शनों के लिए असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप वो शॉर्ट की असाइन करें उस रिकॉर्डिंग के लिए जिसे पहले कभी यूज नहीं किया गया है, और उसके बाद दोबारा यदि उस चीज़ को जो आपने टाइप करके रिकॉर्ड की थी, जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आपके द्वारा जो शॉर्ट की अलॉट की गई है उसको प्रेस कर दें। ऑटोमेटिकली प्रेस करते ही वो पूरी रिकॉर्डिंग जो कुछ भी आपने टाइप किया था वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, एक एप्लीकेशन, कुछ भी एक एप्लीकेशन मैंने टाइप की लंबी चौड़ी, ये लो टाइप कर, सेवा में श्रीमान महोदय, सब कुछ इसमें मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। रिकॉर्डिंग चालू है। टाइप होने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया और यहाँ पर अब मैंने शॉर्ट की दे दी, और शॉर्ट की मान लीजिए मैंने दे दी यहाँ पर Alt + Ctrl + F2, कुछ भी मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर
एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 मैंने इसको शॉर्ट की दे दी इस एप्लीकेशन को। अब मुझे दोबारा यदि इसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, ध्यान दे लें, दोबारा यदि मुझे इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं दोबारा से ये टाइप नहीं करूंगा और टाइप करने के स्थान पर यहाँ क्या करूंगा, ये शॉर्ट की का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही ये शॉर्ट की मैं प्रेस करूंगा ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या होगी, रिपीट हो जाएगी, ऑटोमेटिक टाइप करी कराई मुझे मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट की के माध्यम से, यानी मैक्रोस एक ऐसा फीचर है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, पर्टिकुलर उस टेक्स्ट के लिए जिसका हम बार बार उपयोग करना चाहें, और बार बार उपयोग करने वाले टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके उसको हम एक शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं, जिससे हम दोबारा उससे टाइप करने की ज़रूरत नहीं हो, सीधा शॉर्ट की दबाएंगे और हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा रिकॉर्ड किया हुआ वो ऑटोमेटिक अवेलेबल होगा। ध्यान रहे। इसके लिए मैं जैसे अक्सर बताता हूं, यदि किसी को चेक करना है तो एक डिफ़ॉल्ट मैक्रोस मिलती है इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट 1। अब आप इसे मैक्रोस कहो चाहे आप इसे क्यूब पार्ट्स कहो, ये आप टाइप करते हो और एंटर मारते हो तो ऑटोमेटिक 3-4 पैराग्राफ आपको वर्ड में डायरेक्ट अवेलेबल होंगे। रैंडम इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट 1। यदि इन पैराग्राफों की संख्या बढ़ानी है तो आप ब्रैकेट के अंतर्गत संख्या लिख सकते हो, जैसे RAND ब्रैकेट की, मुझे तो 50 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ 50 लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए, तो 50 बार वो ही पैराग्राफ रिपीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसे आप नंबर लिख के भी उनको कितनी बार रिपीट भी करवा सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कुछ मिलता जुलता मैक्रोस के जैसा ये एक एग्जाम्पल है। और यही आपका होता है MS वर्ड यहाँ पर खत्म लास्ट फीचर्स के साथ में। दोबारा से देख लें दोस्तों, MS वर्ड में हम पूरी चर्चा करते हैं एक बार। हमने शुरू से अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पूरे विंडो को जाना कि MS वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से मिलते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की बात हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात हो, चाहे डिफ़ॉल्ट मेन्यू की बात हो, डिफ़ॉल्ट जूम की बात हो, सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमने क्या करी हैं, जानी है। टोटल मेन्यू कितनी होती है और एक एक मेन्यू के बारे में हमने यहाँ पर जाना है कि कौन सी मेन्यू कब काम आती है और उसका क्या उपयोग है। हमने फाइल मेन्यू से लेकर के होम मेन्यू से इंसर्ट से पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर मेलिंग, रिव्यू और व्यू, सारी की सारी टैबों को जाना। प्रत्येक टैब के एक एक ग्रुप को जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप थे, ध्यान रहे दोस्तों, होम, इंसर्ट। होम में तो हमारे पास में फॉन्ट और पैराग्राफ दो बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एडिटिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलाइनमेंट थे, इंडेंट थे, सब कुछ, लाइन स्पेसिंग था, पैराग्राफ स्पेसिंग था, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। प्रत्येक फंक्शन के लिए हमने शॉर्ट की के बारे में भी डिस्कस किया था, हर फंक्शन की शॉर्ट की। अब की इतनी सारी शॉर्ट की होती हैं सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं एक अलग से आपको बता देता हूँ इसी क्लास में, चलिए, कि एक साथ आप ध्यान रहे A से लेके Z तक, जैसे मैं कहता हूँ Ctrl+A, तो तुरंत आप समझ जाएं ये हो गया सेलेक्ट ऑल, किसके लिए, सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे आप Z तक की शॉर्ट की, कहाँ तक की, Z तक की आपको ध्यान रखनी है। जैसे कंट्रोल के साथ ही आप B ले लें, B होता है वर्ल्ड के लिए। मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा आपका। यदि हम बात करें C की, ये था हमारा कॉपी के लिए। यदि हम बात करें D की, तो ये था हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अलग से एक विंडो खुली थी फॉन्ट की। फिर हम बात करें E की, तो ये था हमारा सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे, चारों प्रकार के। ई के बाद बात करते हैं F की, ये था हमारा फाइंड के लिए। F के बाद हम बात करते हैं G की, ये था गो टू के लिए, डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी पेज पर किसी लाइन पर जाना था तो। फिर था H, ये था हमारा रिप्लेस के लिए। सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, पढ़ा हुआ आपका पूरा है, एक बार जाएंगे डिटेल से देख लेंगे, जो भी समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप निश्चिंत होकर के। इसके बाद आता है H के बाद I, ध्यान रहे Ctrl+I,
ये था हमारा इटैलिक के लिए, आई के बाद जे, ये है हमारा जस्टिफाई के लिए, जस्टिफाई के, ये था दोस्तों हमारा हाइपरलिंक के लिए, के बाद एल, ये था हमारा लेफ्ट अलाइन के लिए, फिर था एम, ये था लेफ्ट इंडेंट के लिए, एन, ये था दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, ओ, ये ओपन डॉक्यूमेंट्स, पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट्स है उसको ओपन करने के लिए, पी, ये था दोस्तों प्रिंट के लिए, ये भी सभी जानते हैं, क्यू, ये था दोस्तों इंडेंट रिमूव के लिए, रिमूव इंडेंट, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन, किसी भी प्रकार का इंडेंट है उसे रिमूव करने के लिए कौन सा था, क्यू था दोस्तों। उसके बाद देखिए पी क्यू, इधर लिख देता हूं, आर, आर था हमारा राइट अलाइन के लिए, राइट अलाइनमेंट, एस था हमारा सेव के लिए, ये सब कंट्रोल के साथ है, ध्यान रहे अकेले नहीं है, किसके साथ है दोस्तों, कंट्रोल के साथ, एस सेव के लिए, टी था हमारा हैंगिंग इंडेंट के लिए, हैंगिंग इंडेंट, यू था हमारा अंडरलाइन के लिए, और वी था हमारा पेस्ट के लिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, चलो डब्लू भी लिख देते हैं, क्लोज विंडो के लिए, ध्यान रहे इससे एप्लीकेशन यानी वर्ड बंद नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जो विंडो है वो बंद होती है। नेक्स्ट देखें, कंट्रोल प्लस एक्स, ये था कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई, ये था रेडो के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड, ये था अंडू के लिए। तो इस तरीके से ये तो थी दोस्तों, ध्यान रहे कौन सी की, जो ए से लेके जेड तक जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर ए से लेके जेड तक की एक न एक पूछी जाती है। दूसरा हमने देखो फंक्शन कीज भी देखनी है एक बार, F1 ये हेल्प के लिए थी, F2 फाइल रीनेम के लिए, कोई भी फाइल या फोल्डर है उसका नाम परिवर्तन, फाइल भी हो सकता है और कोई फोल्डर भी हो सकता है दोस्तों, उसके लिए एक इसी में पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस F2 लिखी भी है हमने, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2, अच्छे से देख लें, F3 सर्च के लिए, और शिफ्ट प्लस F3 ये था चेंज केसेस में स्विच करने के लिए, चेंज केसेस में स्विच करने के लिए। तीन है इसमें, तीन प्रकार के केस देखे थे हमने, एक सेंटेंस केस, एक लोअर और एक अपर केस। इन तीन केसों में यदि हमें स्विच करना है तो इस शॉर्ट की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F3। F4 अकेले ये होता है रिपीट लास्ट एक्शन,
जो भी लास्ट हमने काम किया उसको फिर से रिपीट करना है, दोहराना है, तो F4। और यदि हमें पूरी एप्लीकेशन ही बंद करनी है तो आप यूज करोगे Alt प्लस F4, क्लोज एप्लीकेशन, क्लोज एप्लीकेशन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है F4 तक। F5 रिफ्रेश, ये तो सभी को पता होगी। F5 रिफ्रेश करने के लिए, और F6 एड्रेस बार पर जाने के लिए, F7 अभी पढ़ा था हमने ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए। F8 एंड F9 इसको आप अलग से ध्यान रख लें, ये बूट ऑप्शंस के लिए है। तो जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें सिलेबस में उनको काम आती है बूट ऑप्शंस, या मैं बोलूँगा सेफ मोड में जाने के लिए, सेफ मोड में जाने के लिए। F10 की यदि हम बात करें तो ये होता है मेन्यू बार के लिए, यानी एज ए माउस का राइट क्लिक। अब एक्चुअल में अकेले नहीं, शिफ्ट के साथ होती है आजकल, ये राइट क्लिक की तरह, माउस के राइट क्लिक की तरह ये काम करती है। इसमें भी आपको 2 शॉर्ट की और अभी बताई थी इसी क्लास में, तो मैंने रिपीट नहीं किए, आप फिर से ध्यान दे लें। एक है कंट्रोल प्लस F7 और एक है शिफ्ट प्लस F7। तो ये तो है रिसर्च के लिए, यानी डिफाइन, और ये है हमारी थेसोरस के लिए, सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स के लिए दोस्तों। तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, वर्ड के अकॉर्डिंग यही इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्ड में नहीं होती है, ये भी रिफ्रेश आप कहीं भी कर सकते हैं जनरली, ये भी आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रहे, अकेले नहीं होती है, ये शिफ्ट F10 भी होती है कि सर मेरे में काम नहीं कर रही है तो शिफ्ट F10, शिफ्ट के साथ में भी यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। F11 की यदि हम बात करें तो ये होती है फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए, फुल स्क्रीन खोलनी है तो। और F12 की यदि हम बात करें तो ये होती है दोस्तों सेव एज के लिए, इसलिए सेव एज ऑप्शंस के लिए। तो ये फंक्शन कीज हैं जो बहुत काम में आती हैं। इन्हीं से रिलेटेड एक और मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, और ये थी बुकमार्क के लिए। किस लिए? बुकमार्क के लिए। ध्यान से देख लें। ऐसे ही और भी होती है हमारी शॉर्ट की, जैसे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ये होती है फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ एक और होती है जिसको भी आपको ध्यान रखना है, दो होती है यानी कि फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए। एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन, ध्यान दें सिंबल कौन सा है, प्लस के साथ ग्रेटर देन। तो इससे भी क्या होगा, फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी दोस्तों। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए 2 शॉर्ट की हैं, कंट्रोल एक क्लोज ब्रैकेट, एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और यदि फॉन्ट की साइज आपको डिक्रीज करनी है तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये दोनों वर्ड में ही काम आएंगे आपको। और ये तो इन दोनों का मतलब हो गया फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए, फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सब लिखाई हुई है आपको, सब एक बार वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सारे वीडियो रिपीट कर देना, शॉर्ट की चुन चुन के मारना दोस्तों, शॉर्ट की मत छोड़ देना, नहीं तो बहुत सारी गलती करोगे, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक शॉर्ट की का क्वेश्चन तो आता ही आता है 100%, जबकि सबसे आसान होती है शॉर्ट की, आपको याद रखना। तो मैं आशा करता हूँ
ये MS वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। MS वर्ड में ध्यान रहे ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, जिसमें और भी हमने कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयरों के नाम देखे, कब आया था उससे लेकर के हर एक टैब का, हर एक फंक्शन को लेकर के हमने चर्चा की है। तो यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस निकालें। एक क्लास में स्पेशल 1 से 2 घंटे की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कुछ तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ आपको आगे भविष्य की तैयारी के लिए काम में आएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।